हेलो बच्चों, मैं उमेश सर आपके सामने आज फिजिकल वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। तो कॉपी और पेन निकाल लो और अपना इसको नोट करना चालू कर दो, ठीक है। तो इससे पहले हमने साइंस क्या है यहाँ तक पहुँचे थे और आज की क्लास फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की डिफिनेशन से। साइंस का डिफिनेशन हमने लास्ट क्लास में बताए थे कि साइंस उस चीज को बोलिएगा कि जो भी फेनोमेना है उस फेनोमेना को आप यदि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरह से एक्सप्लेन करते हो तो वो फेनोमेना फिर साइंस कहलाएगा। और यदि आप उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाते यानी दैट इज नॉट कॉल्ड ए साइंस, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि it is a systematized and organized knowledge about various natural phenomena which is obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning। यानी इस नेचर में जो भी फेनोमेना होता है, ठीक है, उस फेनोमेना को आप समझने के लिए यदि अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं और उस फेनोमेना को अपने लेबोरेटरी में यदि आप कर लेते हैं तो आप उस फेनोमेना के बारे में नजदीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका एक्यूरेट रीजनिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो फेनोमेना क्या कहलाएगा? आपका साइंस कहलाएगा। तो साइंस वो चीज हो गया तो फेनोमेना व्हिच कैन बी एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। तो उस फेनोमेना को आप बोलेंगे साइंस, ठीक है। साइंस को संस्कृत वर्ड में शास्त्र बोला गया है और अरबिक वर्ड में इसको इल्म बोला गया है, ठीक है। तो ये साइंस का डिफिनेशन है कि साइंस, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साइंस क्या है? साइंस वो चीज है जो आप किसी भी फेनोमेना को सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि ये फेनोमेना इस कारण हो रहा है, ठीक है। तो वो फेनोमेना फिर आपका साइंस हो गया, ठीक है। और यदि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से रीजनिंग के साथ यदि नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो फिर वो साइंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज और सबसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग आपको बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ये फेनोमेना के साथ। यदि आप रीजनिंग बता देते हो यानी वो साइंस हो गया। एंड रीजनिंग क्या है? द आंसर ऑफ व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, द आंसर ऑफ व्हाई इज कॉल्ड रीजनिंग, ठीक है। अब साइंस को क्लासिफाइड किया गया है बेसिकली स्टार्टिंग में दो पार्ट में, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस, ठीक है। और फिजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस तरह से आप तीन तरह का साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत वास्ट है तो इसको पूरे साइंस को एक साथ समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें पहला कैटेगरी रखा गया बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के दो पार्ट हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसका डेफिनेशन देखेंगे।